सीधा प्रयास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो में देख रहे हैं कि लाइट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, कौन सा ये लेंस का हम लोग डिस्कशन किए थे, रे डायग्राम कॉनकेव लेंस को। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब रे डायग्राम डिस्कस करनी है तो उसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ये 200% सही बात है। अगर सिर्फ आप पढ़ के सोच रहे हैं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं, जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उसका कैसे यूज करना है वो आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो ये वीडियो के साथ बनी हुई रही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरे पास भी क्वेश्चन आ गया है, मैं देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। जैसा कि हम देखिए बोले हैं क्या कि क्वेश्चन को एक बार ट्रॉली पूरा पढ़ लेना है। क्लियर? A concave lens has focal length of 20 centimeter. At what distance from the lens? At what distance from the lens 5 centimeter tall object be placed so that it forms the image at 15 centimeter from the lens. ठीक है? Also calculate the size of image formed by the lens. क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन को थोड़ी पढ़ने के बाद हम लोग डाटा मेंशन करते हैं। डाटा के लिए क्या बोला गया है? कॉनकेव लेंस है जब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अभी हम लोग जस्ट फिगर प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि क्या होता है, इधर आने पड़ता है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले देखिए डाटा लिख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बात करते रहते हैं। क्या बोला गया है? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला गया है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कॉमा ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की प्लेस। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब कि एच का वैल्यू क्या दिए हुए हैं? 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या हो रहा है? इमेज का पोजीशन दे रहा है, वो क्या है? 15 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? बताइए क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस। ये क्या पूछ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस का मतलब क्या पूछा है? यू पूछ रहा है। और क्या पूछा है? ऑल्सो कैलकुलेट दी साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या पूछ रहा है? एच डैश पूछ रहा है। चलिए अब इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लियर है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग क्या देखे थे, कॉनकेव लेंस का हम लोग क्या देखे थे, इमेज फॉर्मेशन देखे थे। तो उसमें एक बात बताइए कि एक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताइए तो। इंसिडेंस के जो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर देखिए प्रॉब्लम हो रहा होगा तो देखिए एक इमेज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, F1 है। यहाँ पे आप एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे क्या, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे क्या है? इमेज का फॉर्मेशन है। क्या है? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज का डिस्टेंस बताइए तो किधर से होगा? यहाँ से। इसका डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ से। ये क्या है? आपका इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है। इंसिडेंस के डायरेक्शन के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ भी लगा दीजिए नेगेटिव। अब बताइए, ध्यान से बताइए, तो एफ क्या था? फोकल लेंथ होता है, वहां पे फोकस पॉइंट है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो उसका भी डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस? ये क्या है आपका? ये इंसिडेंस है, ये आई है। ये क्या है? कौन सा है? आई है। तो इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिए एच जो है वो, एच तो ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एच क्या बोलता है कि हम ही सब सही है। एच क्या बोल रहा है कि नहीं, हम जिधर है वही सही है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का टैगलाइन था ना कि जहां से हम ये खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि हम जहां पे है वहीं पे पॉजिटिव है। ये अब क्या पूछा? यू और एच डैश पूछा है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। चलिए बाय यूजिंग मिरर
फॉर्मूला क्या होता है 1f इक्वल टू 1v माइनस 1/u। 1f का वैल्यू क्या है, 1f का वैल्यू क्या है -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है 1/v का वैल्यू मालूम है क्या है 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव में है। ये क्या है नेगेटिव, u का वैल्यू मालूम है नहीं, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए क्लियर हो गया। अब एक बात बताइएगा, हम लोग क्या करते हैं u का वैल्यू यहाँ से क्या है ये क्या है u है, क्या है u है। अब ऑब्वियस सी बात है u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो भी उसके साथ उसका साइड चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 20, ये तो नेगेटिव था, ये नेगेटिव इधर आने के कारण क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्या होगा 15, यहाँ पे क्या होगा 1/-u 1/-u। अब बताइए 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, कि बताइए सिंपल सी बात, क्या मेथड बताए थे कि जो बड़ा डिजिट दिख रहा है उसका टेबल पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो। 20 1 जा 20 है, 20 2 जा 40 है, क्या बताइए 20 40 15 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, आगे बढ़ेंगे। 23 जा क्या हो रहा है 60 हो रहा है, क्या 60 15 से है डिविजिबल, हाँ है, कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में। 20 से है, हाँ है, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। तो एलसीएम क्या हो गया दोनों का 60 हो गया, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 60, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। ऊपर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 1 × 3 1 आ गया। कैसा है नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। 15 से कितना टाइम्स में हो गया 4 टाइम्स में, यहाँ पे 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू क्या है -1/u। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए -3 + 4 कहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिएगा ये बात मालूम चल गया होगा, इधर से जाने पे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें सारा ऑब्जेक्ट भी है अपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस रे, तो वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। चलिए क्या है, क्या हो जाएगा 1/60, ये क्या है 60 इक्वल टू -1 में क्या हो गया u हो गया। क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या हो जाएगा u इक्वल टू क्या हो गया -60, क्या है यूनिट सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, अगर 60 का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तो क्या होता, यहाँ पे u का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाता तो क्या हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता 200%। मतलब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको साइन का वैल्यू साइन कन्वेंशन आता है तो आप ये भी जज कर पाएंगे कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही है गलत है। ऐसा नहीं कि वैल्यू आपको डिसाइड करेगा, नहीं, यहाँ पे आपको साइन भी आपको डिसाइड कर देता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो सही है गलत है। चलिए और क्या पूछा, यू का वैल्यू मालूम हो गया, क्या हो गया इतना हो गया। अच्छा इसके लिए स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत सारे एक दो स्टूडेंट कमेंट में किए हैं, सर स्टेटमेंट लिखने के लिए भी बारे बता दीजिएगा जो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो बताइए तो इस हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 the object should be placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर है। अगर पॉजिटिव होता तो बिहाइंड द मिरर, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या लिखे एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है, हम लेंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे हम मिरर का यूज कर दिया है, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे क्या बोलेंगे लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है उसका भी लिख लेते हैं, कौन सा लेंस है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अब एक बात समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी अभी भी प्रॉब्लम में ही है कि सर ये मिरर में तो हम समझ गए कि मिरर का बैक साइड है फ्रंट साइड है, लेकिन लेंस में तो आप बोले ओपन फेस होता है तो उसमें फ्रंट और ये बैक साइड कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए एक बात समझिए, फ्रंट साइड हम लोग किसको बोलते हैं, जिस साइड से इंसिडेंस रे जो आता है उसे हम लोग फ्रंट बोलते हैं। तो बताइए सिंपल सी बात है कि इधर से इंसिडेंस आ रहा है और ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि इधर ही प्लेस होगा तब ना इंसिडेंस रे को भेज रहा है, ऑब्जेक्ट ही ना इंसिडेंस रे इमिट करता है। तो इस कंडीशन में इधर से जब यहाँ से जब जा रहा है तो इस साइड को क्या बोलेंगे इन फ्रंट बोलते हैं, इसलिए नेगेटिव साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन के कारण और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ द
लेंस। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या पूछा, एच डैश पूछा है, हाइट ऑफ इमेज के बारे में पूछा है। तो अब फिर से क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। चलिए बताइए क्या होता है, एम इक्वल टू क्या है, एच डैश अपॉन एच है, इक्वल टू वी अपॉन यू है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या मालूम, एच डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एच का वैल्यू क्या मालूम है, 5 सेंटीमीटर है, 5 लिख लीजिए। वी का वैल्यू मालूम है, वी का वैल्यू मालूम है कितना है, -15 है, -15 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू मालूम है, यू का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है, यू है, तो यू का वैल्यू क्या है, -60 सेंटीमीटर। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो कितना टाइम्स में, ये भी 4 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिया, 15 4 टाइम्स में। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो गया है, 5/4। एच डैश इक्वल टू क्या हो गया है, 5/4। बताइए कोई प्रॉब्लम है तब। अब एच डैश बताइए पॉजिटिव आया है, साइन का मीनिंग समझना है, क्लियर था। ऐसा नहीं कि साइन जो है बस इसको रिप्रेजेंट करना है, साइन को यहाँ मिरर में कम से कम साइन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पोजीशन नेचर सब कुछ बता देता है। एच डैश का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताया, तो कैसा है, पॉजिटिव है। एच डैश का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो एच डैश कैसा होगा बताइए, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं। और बताइए नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल होगा। कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक आप क्वेश्चन को पढ़ लिए बढ़िया से, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, फिर अनदर क्वेश्चन पे आप जंप कीजिए, अनदर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको 200% हम बता रहे हैं, जितना भी अगर हम जो बात बता रहे हैं आप लोग क्लियरली अगर सुन रहे हैं मेंशन कीजिएगा, क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, यू का वैल्यू नेगेटिव ही आया तो क्यों सही है, पॉजिटिव आता कैसे गलत गलत है। अगर ये सब बात आप जज कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप 200% क्वेश्चन को करेक्ट ही करके आइएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बने हुए रहिए वीडियो के साथ।